आप देखिए 585 के आसपास ट्रेड करता हुआ जबरदस्त एक्शन में जैन साहब के जेम्स इस वक्त स्टॉक सारे के सारे आगे बढ़ते आगे। और अब वक्त है आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से एक बेहतरीन पिक सुपर सिद्ध। बताएं सिद्धार्थ जी। जी बिल्कुल अनिल जी, 10 सेकंड का अपडेट। आज पिक ऑफ द डे जो HCL टेक था, जिसका टारगेट 1020 का था, वो अचीव हो चुका, 1021 का हाई लगाया है। तो इसी के साथ यही सेगमेंट से स्टॉक लाया हूं और मिड कैप स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर्स से लगातार मजबूत नंबर्स देने वाली कंपनी। 130 क्लाइंट, जिसमें से 80 क्लाइंट तो $1 मिलियन के क्लाइंट है। पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर में 5 कंपनी का अक्वायर किया है पेमेंट्स और क्लाउड के सेगमेंट में। स्ट्रॉन्ग डील विंस है परसिस्टेंट सिस्टम का। नेट डेट फ्री, हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ आने की उम्मीद। परसिस्टेंट सिस्टम ये 3% ऊपर है, पर यहां से भी दौड़ लगाएगा। 3750 का टारगेट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म टारगेट 3750। यहां से ₹100 की मूव आ सकती है परसिस्टेंट में शॉर्ट टर्म में। बहुत ही बेहतरीन कंपनी और नतीजों में भी बहुत अच्छी उम्मीद है। लंबे समय के लिए किसी को रख लिया तो 4200 का भी टारगेट आ सकता है परसिस्टेंट सिस्टम में। ओके, तो परसिस्टेंट सिस्टम्स इस पर रखिए नजर। आईटी कोई काउंटर बचा नहीं है जो हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर नहीं आए हो। फर्स्ट सोर्स देख लीजिए, कोफोर्ज है, एलएनटी टेक में अच्छी मूव आ रही है, परसिस्टेंट माइंट्री ऑफ कोर्स मूव कर रहे हैं, एचसीएल टेक तो यहाँ पर टारगेट्स भी आपके लिए अचीव हो रहे हैं। तो आईटी आज का फ्लेवर तो यही आपको दिख रहा है। बट थोड़े और अभी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको हल्की फुल्की खरीदारी दिख रही है। एलआईसी हाउसिंग आज थोड़ा एक्टिव होते हुए दिखा है। इनफैक्ट इंडिया बुल्स हाउसिंग भी एक्टिव हो रहा है, हालांकि ये बैन में है। वागिल साहब, एलआईसी हाउसिंग का चार्ट देखें सर, इस पर कोई राय? दीपांशु, लिमिटेड अपसाइड है। 418 419 के ऊपर निकलना मुश्किल है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा आज के दिन में। आज आईटी पे ही फोकस करना चाहिए। ऊपर में भी मुझे लगता है और अपसाइड है। ओके, तो ये है आपके लिए एलआईसी। थोड़ा सा एक्शन इस पे ठीक है, उतना नहीं है, बट एक्शन आपको बाकी आईटी में दिख रहा है। तो चलिए आईटी की बात करिए वागले साहब। एक काउंटर रह गया है, वो है बिरला सॉफ्ट। इसके भी चार्ट देख लें वागले साहब और बताएं क्या करना है। 290 का लेवल आ गया है बिरला सॉफ्ट पर। दीपांशु, 300 तक तो ये स्टॉक जाना चाहिए। 300 के ऊपर अगर क्रॉस कर देता है तो फिर 315 318 पोजिशनली जा सकता है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त बिरला सॉफ्ट पर। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सेल का। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। चलिए पहले शुरुआत आज एक बार आईटी के रिजल्ट से कर लिया जाए। गुड मॉर्निंग सर, टू यू एंड एवरीवन। आईटी सर, 5 कंपनीज में से 4 कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। एक सेक्टर जिसके बारे में सारे के सारे बहुत डर रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं होगा। आई थिंक 2-3 चीजें जरूरी है सर। एक तो जो डील विंस है वो कैसी हो रही है। तो अगर ये 5 कंपनीज के जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें डील विंस कैसे हो रही है, स्पेशली यूरोप में क्या हाल हो रहा है। दूसरा, एट्रिशन जो सबसे ज्यादा इशू था कि हाँ भी एट्रिशन किस तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा। आई थिंक दीज आर, और मार्जिन ऑफ कोर्स, 3 चीजें जो जरूरी है। इनमें मेरे ख्याल में किसी भी कंपनी में ऐसे नहीं हुआ सर कि हमें कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज मिला। पहले दिन भी मैंने बोला था कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर टेक्नोलॉजी सेक्टर। बट हमें क्या मालूम था सर कि 2 कंपनीज, बड़े लार्ज कंपनीज में इन्फोसिस और टीसीएस आके अपना गाइडेंस भी इंक्रीज कर देंगी। सो दैट्स क्लियरली गुड। इन्फोसिस का नंबर सर किसी भी तरीके से देखिए आप, यहां से काटो वहां से काटो, आई थिंक नो कंप्लेंट्स अबाउट द नंबर्स केम इन फॉर द कंपनी। यूएस डॉलर रेवेन्यू 2.5% बढ़ा, बिट मार्जिन 1.5% ऊपर बढ़े। इंपॉर्टेंट जो मैं आपको टीसीबी की बात कर रहा था, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात कर रहा था, दैट इज अप नियरली 62% सर क्वार्टर क्वार्टर और 27% YoY। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और एट्रिशन रेट सर कम हो रहा है, जो 28.4% था क्वार्टर 1 में, वो कमजोर होकर 27% गया है। सो डील विंस हो रही है, एट्रिशन रेट कम हो रहा है, मार्जिन बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कंपनी ने गाइडेंस भी बढ़ा दिया अपना, जो 14 से 16% था 15 से 16% आ गया है। मार्जिन सर, आई थिंक एवरीवन नोज एंड एवरीवन इन द एनालिस्ट सेक्टर कि दे आर कंसिडरिंग कि चलो मार्जिन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट आई थिंक द की पॉइंट इज दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेडविंड, लॉट ऑफ बेनिफिट, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ जो करेंसी के साथ हो रहा है। और स्टॉक सर, मैं पहली बार भी बात किया था कि सम ऑफ द स्टॉक्स लाइक HCL टेक्नोलॉजीज, जो नंबर आए थे पहले, वो 15 टाइम पे ट्रेड करता था, और जहां पे अच्छा नंबर आया वहां पे स्टॉक आउट परफॉर्म किया। इन्फोसिस 22 टाइम पे ट्रेड करता है, बायबैक का सपोर्ट है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट नो कंप्लेंट, सुपर सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम देयर। और माइंट्री हमेशा से महंगा रहा है सर। दिस इज लाइक अ टीवीएस ऑफ ऑटो सेक्टर।
हमेशा एनालिस्ट टीवीएस को एक्सपेंसिव बोलते हैं, और माइंट्री हुआ, एलटीटीस हुआ, ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक्सपेंसिव दिखेंगे। वैल्यूएशन पे देखा जाए तो 28-29 टाइम पे ट्रेड करता है। बट अगेन सर, डील विंस देखिए, मैं आपको सिर्फ अगर डील विंस के बारे में बात करूं तो डील विंस इसकी $518 मिलियन आया, जो 9% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, और 43% ऊपर है YoY। तो जो लोग बोल रहे थे कि यार कि धंधा ही नहीं आएगा, यूरोप यूएस घुसा हुआ है, वो इशू नहीं हो रहा। और इवन इन स्पाइट ऑफ दैट एट्रिशन रेट जो है वो रिड्यूस हुआ है, इसका भी 24.5% से कमजोर हो गया, 24.1% हो गया है। और मैं ऑनेस्टली सर मार्जिन के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो आप लोग सुबह से बात कर ही रहे हैं। तो इवन अगर इम्पैक्ट ऑफ वेज हाइक 250 बेसिस पॉइंट हुआ, उसके कारण भी, उसके बावजूद भी एबिट मार्जिन जो 18% एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 18.6% आया। तो वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। और मेरे ख्याल में जो यूएस डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है सर, माइंट्री का, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। हमने कंपैरिजन भी किया था, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपेयर टू ऑल अदर कंपनीज हु हैव रिपोर्टेड नंबर्स टिल नाउ, चाहे वो विप्रो हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो, सीएंट हो, उनमें सबने अच्छा किया। सीएंट मतलब हैव बीन नॉट डूइंग ग्रेट, उसका धंधा थोड़ा ऐसा है कि उसमें वन ऑफ एक्सपेंसेस बहुत आते हैं सर। तो इस बार आपको मार्जिन बहुत कमजोर दिखेंगे, 8.8% दिखेंगे, बट उसमें वन ऑफ एक्सपेंसेस हैं बिकॉज ऑफ सम M&A एक्सपेंसेस और लीगल एक्सपेंसेस। अगर उसको निकाल दिया जाए तो आपको 12.5% के आसपास का एबिट आना चाहिए, आई थिंक, विच इज इन लाइन विद व्हाट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। और कंपनी ने जो गाइडेंस दी है 13 से 15% का सीसी गाइडेंस दिया है, एबिट मार्जिन 13 से 14% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सीएंट ओके था, बट इसमें वन ऑफ थे जिसके कारण आपको जो हेडलाइन नंबर्स है वो कमजोर दिख रहे हैं। और लास्ट कंपनी एंजल सर, मतलब मेरे ख्याल में जो उसका प्रॉफिट ज्यादा आया वो इसलिए ज्यादा आया क्योंकि लोअर कॉस्ट हुए। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जिसको हम ट्रैक करते हैं फाइनेंशियल्स में, वो जो 50 से 51% से कमजोर हो गए, 47.5% रह गया है, जिसका मतलब है खर्चे कम हुए, इसके कारण प्रॉफिट ज्यादा हुआ। बट अदरवाइज इसका जो एक्विजिशन रन रेट है, क्लाइंट एक्विजिशन रन रेट है, वो थोड़ा कमजोर हो गया क्वार्टर क्वार्टर। और 88% जो क्लाइंट्स थे वो नए क्लाइंट थे। और अगर आप नंबर्स देखेंगे सर तो आपको पता चलेगा कि ये F&O ही है जहां पे उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और कैश मार्केट में उनका मार्केट शेयर कमजोर हो रहा है। बट अदरवाइज स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एंजल वन, नथिंग वेरी वेरी इंप्रेसिव, बट टू स्टॉक्स क्लियरली, इन्फोसिस एंड माइंट्री। ये है आपके लिए सारे दमदार नतीजे जो वरिंदर बंसल की तरफ से आपके लिए। कल सुबह आपसे कल सैटरडे, मंडे सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। ढेर सारे रिजल्ट्स होंगे आज बाजार बंद होने के बाद भी, और वीकेंड्स के रिजल्ट्स भी।